को बता दें, हल्द्वानी से गुरुवार को यहां पर बवाल हो गया और इसके बाद नैनीताल जिलाधिकारी ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल 8 फरवरी को प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में पहुंची, जहां पर टीम ने सरकारी जमीन पर बने मदरसे और नमाज स्थल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाइयों ने थाने में आग लगाई है और अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और लगातार ताजा अपडेट भी हम आपको दे रहे हैं। हिंसा में 100 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हम इस वक्त हल्द्वानी के वनभूलपुरा पुलिस थाने के ठीक सामने हैं। ये वही थाना है जिसे उपद्रवियों ने सबसे पहले निशाना बनाया था। अब थाने का सिर्फ यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन उस थाने के क्या हालात हैं इसका जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। उपद्रवियों ने किस कदर थाने के बाहर जितने वाहन खड़े थे, उनमें कई लोग थे जिनके वाहन खड़े थे, उसमें पत्रकार भी थे और उसके अलावा दूसरे आसपास के लोग थे, ऑफिशियल्स थे, जिन लोगों की बाइक्स और दोपहिया वाहनों को रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर उपद्रवी थाने के अंदर पहुंच गए। जो तस्वीरें थी वो काफी खतरनाक है, खौफनाक है, क्योंकि अचानक कोई मॉब इस तरह से आगजनी नहीं करता है। यानी पूरा प्लान था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान पहले तय किया गया था कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ आगजनी कैसे करेगी, क्योंकि यहाँ पर कई तरीके से लोग उपद्रव करते करते थाने के पास आए। और थाने का क्या हाल किया है आप देखिए। पुलिस एक डर पैदा करती है, लेकिन यहाँ पर उपद्रवियों के दिमाग में कोई डर पुलिस का नहीं था, जिसके बाद यहाँ पर थाने की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो थाना वनभूलपुरा इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए था, उस थाने को वनभूलपुरा के रहने वाले लोगों ने कैसे तहस नहस किया। ये यहाँ पर जो यहाँ के थानाध्यक्ष है नीरज भाकुनी, ये उनकी जो नेम प्लेट है ये इस तरह से गिरी है। ये उनका पूरा रूम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अंदर जाने की जगह नहीं है, क्योंकि दरवाजा काफी तोड़फोड़ यहाँ पर किया हुआ। देखिए अंदर जो यहाँ पर इंचार्ज हैं उनका रूम कैसा कर दिया है, तोड़फोड़ करके आग के हवाले किया गया। और ये एक नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भीड़ आई थी और उस भीड़ ने जो मिला थाने के अंदर की वो सारी चीजें, वो सारे सबूत यहाँ पर नष्ट करने की कोशिश की। और ये पूरे थाने की स्थिति देखिए। ये वनभूलपुरा पुलिस थाना है, हल्द्वानी का सबसे संवेदनशील थाना माना जाता है। और ये देखिए स्थिति, ये बिल्कुल पहला यहाँ पर जहाँ पर कंप्लेंट दी जाती है उस रूम का हाल देखिए। अंदर जो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, क्योंकि ये रिसेप्शन है, कंट्रोल रूम भी यहीं पर है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे क्या हालात बने थे। पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा कांच बिखेरा हुआ है। देखिए एक कांच नहीं बल्कि ऐसे कई दर्जनों जो शीशे लगे थे सारे तोड़ दिए गए उन उपद्रवियों के द्वारा, क्योंकि भीड़ को निशाना बनाना था वनभूलपुरा थाने को। और थाने को इसलिए क्योंकि स्थानीय थाने ने जो निगम था और जो प्रशासन के अधिकारी थे उनको सुरक्षा मुहैया कराई थी, क्योंकि जब भी किसी अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जाया जाता है या प्रशासन कार्रवाई करता है तो उस दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले की जाती है। अब ऐसे हालात में पूरे इलाके में कर्फ्यू है, इलाके की इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, ताकि किसी तरह से सोशल मीडिया का फायदा उठाकर उपद्रवी कहीं कुछ और अंजाम या कुछ और साजिश को अंजाम ना दे सके। और इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी, उत्तराखंड। तो हल्द्वानी से अगली खबर यह है कि पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दुकानें, ऑफिस, स्कूल सब बंद रहेंगे। वनभूलपुरा इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों ने संभाला है मोर्चा। आज शुक्रवार को देखते हुए विशेष सतर्कता बढ़ाने को कह दिया गया है। और रात भर दंगाइयों की पहचान में प्रशासन जुटा रहा। लगातार प्रशासन की ओर से पहचान की जाती रही कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये आगजनी की, जिन्होंने ये बवाल किया, और क्या किसी प्लानिंग के तहत इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया।
इस बात को लेकर भी लगातार पुलिस जांच कर रही है, लेकिन बहुत सारे पुलिसकर्मी ऐसे थे जिन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। 100 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं इस बवाल में, और सबसे पहले थाने पर अटैक किया इन तमाम लोगों ने, उपद्रवियों ने। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में जिस वक्त ये आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त थाने के ठीक सामने कई वाहन थे। दर्जनों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस की ये बड़ी वैन दिखाई दे रही है जिसमें पुलिसकर्मियों को यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि अधिकतर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने न देने की स्थिति में पुलिस बल को लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थिति इस तरह से है। देखिए, ये जो बाइक आपको दिखाई दे रही है, ये बाइक यहाँ पर जली एक नहीं बल्कि दर्जनों बाइक को यहाँ पर जलाया गया है। यानी प्री प्लान था और पहले से प्लानिंग करके उपद्रवी आए थे, दहशतगर्द आए थे, और उन्होंने एक नहीं बल्कि देखिए पुलिस की सारी गाड़ी जो है आग के हवाले कर दी गई। बाइक यहाँ पर जो थी, अभी भी धुआं इसमें उठ रहा है। देखिए, ये टायर से धुआं उठ रहा है। यानी जिस वक्त ये सब घटनाक्रम हुआ था, शाम के तकरीबन 7 से 8 बजे का समय था, और पुलिस की इस वैन में और भी पुलिसकर्मी थे, सभी जान बचाकर भागे थे, क्योंकि जो चश्मदीद थे उन्होंने कहा था कि आग लगाने वाले कौन थे, कहां से भीड़ आ रही थी। ये पूरा जो आपको रो दिखा रहा हूं मैं, ये पूरा यहां तक ये सब जो वाहन है, यहाँ पर बाइक थे और स्कूटर थे, 2 पहिया वाहन सबसे ज्यादा थे, और उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया। ये पुलिस की पूरी बड़ी वैन है जिस पर सबसे पहले निशाना यहाँ पर बनाया गया, और जो उपद्रवी थे उन्होंने सबसे पहले कोशिश ये की थी कि पुलिस वैन को निशाना बनाया जाए, और उसके बाद उन्होंने आसपास खड़ी जो मोटर बाइक्स थी उनको निशाना बनाया। ये पूरा बनभूलपुरा का इलाका है, और ये देखिए यहाँ पर भी जो बाइक्स आपको दिखाई दे रही, क्योंकि ये प्री प्लान था कि कैसे यहाँ पर भीड़ आएगी और उसके बाद किस तरह से निशाना बनाया जाएगा उन वाहनों को, और पूरा जमकर यहाँ पर बवाल काटा गया था उपद्रवियों के द्वारा। ये देखिए पुलिस की यहाँ पर बैरिकेडिंग, और उसके अलावा जो यहाँ पर कार थी उस कार को तक यहाँ पर पलटा कर चले गए, और खास तौर से जो कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पुलिस की बैरिकेड थी ताकि भीड़ को रोका जा सके। एक कार यहाँ पर थी, कार को यहाँ पर पलटाया गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। ये ठीक बनभूलपुरा जो थाना है उसके ठीक सामने की जो स्थिति है वो देखिए। इसके अलावा जो यहाँ पर जितनी बाइक्स थी सबको आग के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस व्यवस्था यहाँ पर उस वक्त बिल्कुल ना के बराबर थी तो उपद्रवी हावी थे, और उसके बाद जब पुलिस बल को बढ़ाया गया तब जाके वो यहाँ से भागे हैं। लेकिन जो स्थिति आपको यहाँ पर दिख रही है ये काफी खतरनाक है, क्योंकि एकदम से पूरे इलाके में शांति बहाल करने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, फ्लैग मार्च करवाया गया, पीएसी को बुलाया गया, और उसके बाद जाकर अब यहाँ पर कर्फ्यू घोषित किया गया है। और बनभूलपुरा जो इलाका है इसमें जो आबादी है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त आगजनी और उन दूसरी चीज़ों को बचाने के लिए और ये सारी चीज़ें जो थी उससे रोकने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, और इंटरनेट सेवा को भी यहाँ पर बंद रखा गया है ताकि सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल ना कर सके, सोशल मीडिया के जरिए कोई इसे अफवाह या फिर दूसरी चीज़ों में ना बदल सके, और इसीलिए इस पूरे इलाके में इस वक्त कर्फ्यू है। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, हल्द्वानी। वहीं हल्द्वानी बवाल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा आगजनी वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और पुलिस की कंपनियां हल्द्वानी भेजी गई हैं। सीएम धामी ने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट हल्द्वानी से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, अभी मौजूदा क्या स्थिति है? आदेश जारी कर दिए गए हैं सीएम पुष्कर धामी की ओर से कि किसी को ना बख्शा जाए, और स्थिति तो रात में ही कंट्रोल कर ली गई थी, लेकिन अभी क्या तस्वीर आप देख रहे हैं कर्फ्यू के बाद? देखिए, कल रात भी जिस तरह से हमारी डीएम से बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस तरह से सरकार ने डायरेक्शन जारी किए थे उसके बाद प्रशासन हरकत में आया। मैं जो बनफुलपुरा का ताज चौराहा वाला इलाका है वहां पर हूं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से आईटीबीपी या तमाम फोर्स यहां पर लगाया गया है और इससे आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इसके ठीक सामने मेरे देख सकते हैं कि जो बनफुलपुर थाना है जिसको रात में फूंक दिया गया था वो इस में करीब 400-500 मीटर दूरी पर है और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो रात में दंगाइयों ने पूरी तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको किस तरह से डैमेज किया था और ये गाड़ी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तोड़ दी गई थी और उधर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा सामान तोड़ दिया गया था और जो पूरा इलाका था वहां पर लगातार इस तरह की घटना हुई थी। हालांकि आज प्रशासन पूरे मामले को लेकर सख्त है और पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा जो बनफुलपुर इलाका है, ताज चौराहा इलाका है, इन इलाकों में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो अभी 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सारी चीजों पर खुलासा करेगा, क्योंकि जिस तरह से रात में जो घटना हुई थी उसके बाद बवाल हुआ था, कई लोग अस्पतालों में भर्ती किए गए थे और दावा ये किया जा रहा है कि करीब 6 से 7 लोगों की पूरे मामले में डेथ भी हुई है और जो 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं और या जो प्रेस के लोग हैं वो घायल हुए हैं। लेकिन आज स्थिति कंट्रोल में फिलहाल दिख रही है और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे मामले में कल बवाल हुआ था उसके बाद पूरा इलाके में कर्फ्यू लगाया गया है। आज भी स्थिति अभी आउट ऑफ कंट्रोल कही जा सकती है। लोगों को बाहर आने पर रोक लगाई गई है। लेकिन खास बात यह है कि आज जुम्मे का दिन है, नमाज के लिए जिस तरह से लोग मस्जिदों में आते हैं, लेकिन आज अगर इधर कर्फ्यू रहता है तो पूरे इलाके में लोगों की आवाजाही भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। हालांकि जो हल्द्वानी वाला इलाका है वहां पर कुछ मात्रा में आवाजाही की जा रही है और पूरा जो एरिया है देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा छावनी में तब्दील किया गया है। पूरे इलाके को लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बैन कर दी गई है और ये कहा जा रहा है कि आप यहां से आगे नहीं जाएंगे। बनफुलपुरा थाने में जो गाड़ियां थी उन पर आग लगा दी गई थी, जो थाना था वो फूंक दिया गया था और उसके अलावा जो लोगों पर हमले किए गए थे, चाहे वो पेट्रोल बम हो या फिर जो यहां तक बात की जा रही है कि जो पूरा इलाका है वहां पर जो गोलियां चलने की बात भी वहां पर सामने आई है। लेकिन आज प्रशासन का फोकस यह है कि किसी तरीके से शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए और जो दंगाई हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि जिस तरह से ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो आईटीबीपी की गाड़ी है वो भी इलाके में मूव कर रही है। जो प्रशासन के लोग हैं वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। यहां पर जो पुलिस व्यवस्था है वो काफी सख्त कर दी गई है और इलाके में ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से किसी तरीके का भी आवाजाही है वो नहीं की जा सकती है। कर्फ्यू पूरे इलाके में लगाया गया है। आगे हम आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह से जो पूरा इलाका है वहां पर जो दुकानें हैं वो बंद हैं और जो लोग हैं वो घरों में कैद हैं। लेकिन जो ये एरिया था ये पूरी तरीके से पॉश एरिया है और यहां देख सकते हैं कि जो गलियां हैं वो भी पूरी तरीके से जो घर हैं उनमें लोग खुद कैद हैं। आज ये स्थिति बन रही है कि जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से मार्च किया जाएगा। रात में भी लगातार जो पुलिस है या फिर जिला प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से कॉम्बिंग करती रही है और जो ये पूरा इलाका है इसके जो उस पार बनफुलपुरा इलाका है वहां से चीजें हुई हैं। अगर देखा जाए तो जो पूरा मामला था एक मलिक बगीचे में मस्जिद को लेके था। हालांकि इस मामले को लेके तमाम जो लोग हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। 14 तारीख की तारीख सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने दे दिया था और उसके बाद शाम के वक्त जब प्रशासन की टीम या तमाम लोग उस इलाके में पहुंचे मस्जिद जो अवैध मस्जिद थी उसको तोड़ने के लिए, तो उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ था। बनफुलपुरा थाने को पूरी तरीके से फूंक दिया गया था। इलाके में आगजनी की घटनाएं की गई थी और जो कई गाड़ियां हैं, चाहे वो पुलिस की गाड़ियां हैं या फिर जो स्थानीय लोगों की गाड़ियां हैं, तमाम पत्रकारों की गाड़ियां हैं, उनको भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था।
हालांकि सुरक्षा देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। यहां से जो बनफुलपुर इलाका है वहां पर पूरी तरीके से पुलिस सुरक्षा मौजूद है, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बावजूद इस पूरे इलाके में घटना हुई थी, तो ये कहा जा सकता है। कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह यहां पर दिखाएं आप किस तरह से जो पूरी पुलिस फोर्स है वो मुस्तैद है पूरे इलाके में, क्योंकि यही वो इलाका है। इस तरफ दिखाना चाहूंगा किस तरह से पूरा इलाका है, किस तरह से ये पूरा देख सकते हैं। ये पूरा बवाल वाला इलाका है। गाड़ी तोड़ी गई है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो पत्थर हो या तमाम चीजें हैं उससे तोड़ दी गई हैं। इस इलाके में देख सकते हैं कि जो मोटरसाइकिल है वो अभी भी पूरे इलाके में है। इतने बड़े बड़े पत्थरों से पुलिस और जो प्रेस के लोग थे उन पर हमला किया गया था। पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। ये पूरा इलाका था जहां पर कल पूरा बवाल हुआ था। दुकानों में हालांकि शटर पड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट के बाद कोई राहत नहीं मिली, शाम को प्रशासन की टीम जाती है और पूरे इलाके में जो अवैध मस्जिद पर कार्रवाई होती है, तो उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ है। बनफुलपुरा वाला इलाका है, यहां देख सकते हैं। आगे कोशिश करते हैं कि आपको इस इलाके में दिखाएं कि किस तरह से पूरी तरीके से जो घटना हुई थी उसके बाद ये बनफुलपुर थाना जो है उसको फूंक दिया गया था। और पूरे इलाके में इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पीछे से कई जो आम आदमी या आम लोग हैं उनको आने जाने पर रोक है, लोग घरों में कैद हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस की पूरी टीम है, फोर्स है, वो किस तरह से मुस्तैद है। यही पूरा इलाका था। कल शाम इस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद आगजनी की घटना हुई है। और जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे कि जो गाड़ी कल फूंक दी गई थी उसको टो किया जा रहा है। ये देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी के टायर हैं वो पूरी तरीके से इन पर आग लगा दी गई थी। और यहां देख सकते हैं, आपको इधर दिखाएंगे, ये कल की किस तरह से जो घटना हुई थी उससे आग भी 50 से 60 मोटरसाइकिल हैं या उस तरफ हैं, उनको पूरी तरीके से